एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 3। एक एक्टिविटी करेगी टू कंडक्ट ए स्पोर्ट्स डे एक्टिविटी इन योर रेक्टेंगुलर शेप्ड स्कूल ग्राउंड एबीसी। देखिए इसके अंदर जो डायग्राम बना करके दिखा रखा है एबीसी, वो एक स्कूल ग्राउंड। लाइन हैव बीन ड्रॉन विद चॉक पाउडर एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। इसके अंदर जो लाइनें लगा रखी हैं, ये लाइन तो चॉक पाउडर से लगाई है और इनकी जो डिस्टेंस है, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो 1 मीटर। One hundred flower pots have been placed at a distance of 1 meter from each other along it। देखिए 80 के along कुछ फ्लावर पॉट्स रख रखे हैं, जिनकी जो डिस्टेंस है वो 1 मीटर। तरह की निहारिका रन 1.4 द डिस्टेंस 80 और सेकेंड लाइन। देखिए दो स्टूडेंट हैं, एक निहारिका तरह की जो निहारिका है वो 80 के along 1/4 डिस्टेंस कवर करती है और इस सेकेंड लाइन क्लियर एंड पोस्ट ए ग्रीन फ्लैग और 1/4 डिस्टेंस कवर करके ग्रीन फ्लैग पोस्ट कर and treat runs 1/5 the distance at the on 8th line and post a red flag। what is the distance between both the flag? देखिए एक तो सेकंड लाइन में 1/4 डिस्टेंस कवर करता है, एक 8th लाइन में 1/5 डिस्टेंस। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मान लेंगे कि स्कूल ग्राउंड के अंदर ये दो पॉइंट, ये तो वो पॉइंट है जहाँ ग्रीन फ्लैग पोस्ट किया गया, ये वो पॉइंट है जहाँ रेड फ्लैग पोस्ट किया। देखिए पहले वाले की कंडीशन है कि वो सेकंड लाइन में चलता है। अब ये आपको ऐसे कोऑर्डिनेट निकालने होंगे, तो इसको एक्स एक्सिस मान लो, इसको वाई एक्सिस। इधर तो 1 2 3 10 तक के पॉइंट है, इधर क्या करा कि 100 फ्लावर पॉट्स रख रखे हैं। तो सबसे पहले वाले की पोजीशन ये है। जब आप इसके कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो एक्स एक्सिस पर कितना है 2 कितना है, और वाई एक्सिस पर ये वाई एक्सिस में कह रहा है कि 80 के अलोंग 1/4 डिस्टेंस कवर करती है। तो देखिए 80 के अलोंग टोटल जो फ्लावर पॉट्स रख रखे हैं वो 100 है, और जब 100 का 1/4 फाइंड आउट करोगे तो 25 जाएगा 2। ऐसे ही अगला जो है वो 8th लाइन में है, तो एक्स कोऑर्डिनेट तो 8 और 1/4 डिस्टेंस कवर, सॉरी 1/5 डिस्टेंस कवर करते हैं तो 2। करेंगे व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ ऑफ दिस, दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालना। दोनों के बीच की डिस्टेंस होगी 80। x1 y1 x2 y2 x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का। थर्टी 36 प्लस 20 61 Correct Reshmi? If Reshmi has to post a blue flag exactly halfway between the line segment joining the post, where should she post it? यानी कि जो तीसरा है ना, वो इनके बिल्कुल मिडल में है, बीच में। आपको उसकी पोजीशन निकालनी है। देखिए जब कोई लाइन सेगमेंट है, अगर उस लाइन सेगमेंट में दोनों एंड के आपको कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, जैसे इस एंड के कोऑर्डिनेट है x1 x1 y, इस एंड के कोऑर्डिनेट है x2 y, क्लियर है। तो कोई तीसरा पॉइंट C है, अगर वो इसका मिड पॉइंट है, जब आप मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो वो फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2। तो इस फॉर्मूले से हम वो कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करेंगे। तो सेम इसी तरीके से जब आप C पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालेंगे, क्योंकि C का है इसके बिल्कुल मिडल में, तो x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2, x1 प्लस x2 2 प्लस 8 अपॉन y1 प्लस y2 25 प्लस 20 अपॉन 10/2 और 45 हो जाएगा 5 और 45 अपॉन, ये क्या होगा C पॉइंट के वैल्यू।
देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, कह रहा है कि फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट लाइनिंग द एक लाइन सेगमेंट है जिसके दोनों एंड के कोऑर्डिनेट हमें गिवन है -310 और 6 माइनस इज डिवाइडेड बाय -16। ये तीसरा पॉइंट सी है -16, कह रहा है कि वो इस लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड करता है, हमें वो रेशियो फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखिए जहाँ हमें रेशियो फाइंड आउट करना होगा वहाँ हम रेशियो के रेशियो 1 क्या मानेंगे, के रेशियो x1 y x2 y। ठीक है, m हम क्या करेंगे, बाई सेक्शन फॉर्मूला पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करेंगे। सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट एक आपको पहले से गिवन, अब आप जो कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करोगे वो के की टर्म्स में है और एक कोऑर्डिनेट आपको पहले से दे रखे हैं। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर एक ही पॉइंट के दो कोऑर्डिनेट नहीं हो सकते, अगर दो है तो इट मींस वो दोनों इक्वल होंगे, तो इन दोनों को इक्वल पुट करो। सेक्शन फॉर्मूले से सी के कोऑर्डिनेट होंगे mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस mx2 मींस 6, nx1 माइनस m प्लस k माइनस 8k प्लस 10 अपॉन k प्लस, ये पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट है। एक सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपको पहले से गिवन है -1 से, ये भी सी के कोऑर्डिनेट, ये भी सी के कोऑर्डिनेट, एक ही पॉइंट के दो कोऑर्डिनेट हो गए, इट मींस दोनों आपस में क्या होंगे, और जब कोऑर्डिनेट इक्वल होते हैं ना तो वो कैसे इक्वल होते हैं, पहले वाले का x कोऑर्डिनेट दूसरे के x कोऑर्डिनेट मींस ये इसके पहले वाले का y कोऑर्डिनेट दूसरे के y कोऑर्डिनेट -8k प्लस 10 अपॉन k प्लस इज इक्वल टू 6। देखिए दोनों में चाहे इसको सॉल्व कर लो चाहे इसको सॉल्व कर लो, जिसको भी सॉल्व करोगे दोनों में से किसी एक को सॉल्व करना है, वहां से k की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई, k को इधर ले माइनस का 3 उस साइड जाएगा प्लस 7k इज इक्वल टू k इज इक्वल टू 2 अपॉन 7, k के अपॉन कुछ नहीं तो क्या मानेंगे, इसको रेशियो में कन्वर्ट करेंगे, k रेशियो 1 इज इक्वल टू होगा 2 रेशियो। क्लियर, तो जो पॉइंट सी है वो लाइन सेगमेंट ए बी को 2:7 में दिया, अगर आप इसको सोल्व करोगे तब भी आपके पास 2:7 है। इसी तरीके से अगला है, अगले में भी एक लाइन सेगमेंट दे रखा है, ए के कोऑर्डिनेट है 1 - 5, बी के कोऑर्डिनेट है -4, 1 - 5 -4 कह रहा है कि इज डिवाइडेड बाय x एक्सिस, इसको x एक्सिस किसी तीसरे पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट कर, जब x एक्सिस इसको इंटरसेक्ट करेगी तो इट मींस जो भी पॉइंट हमने c माना है वो पॉइंट x एक्सिस के ऊपर होगा, और जब ये पॉइंट x एक्सिस पर है तो x एक्सिस पर जितने भी पॉइंट है ना उनका y कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो पॉइंट c के कोऑर्डिनेट होगा x 0। पहले तो आपको रेशियो निकालना है इसकी तरह, उसके बाद कह रहा है कि आल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन, उसके बाद पॉइंट ऑफ डिवीजन के कोऑर्डिनेट निकालना। रेशियो निकालना होगा, वहां क्या माना, a रेशियो 1 n m mx2 मींस -4 nx1 अपॉन m प्लस my2 ny1 अपॉन m प्लस, और इसी c के कोऑर्डिनेट आपको दे रखे हैं क्या, x0, जैसा पहले वाले में कंपेयर किया था सेम वैसा इसमें कंपेयर करना है, -4k + 1 अपॉन k प्लस इज इक्वल टू x, 5k - 5 अपॉन k प्लस इज इक्वल टू 0। फिर इसको तो कंपेयर करोगे तो k की वैल्यू निकालो, पहले इसको कंपेयर करके k की वैल्यू निकाल लो, k आने का मतलब रेशियो आ जाएगा, जब k को यहाँ पुट करोगे तो x आ जाएगा, x का मतलब उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए 5k - 5, जब इसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, 5k इज इक्वल टू 5 अपॉन k इज इक्वल टू इसके अपॉन कुछ नहीं तो रेशियो होगा k रेशियो 1 इज इक्वल टू 1:, इट मींस जो पॉइंट सी है वो लाइन सेगमेंट एबी को 1:1 मिलेगा। क्लियर, अब उसके बाद में दूसरा आल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन, जब आपको पॉइंट ऑफ डिवीजन के कोऑर्डिनेट निकालने हैं तो पॉइंट ऑफ डिवीजन का एक जो कोऑर्डिनेट है वो तो 0 है, y कोऑर्डिनेट, आपको चाहिए x की वैल्यू, x की वैल्यू कहाँ से आएगी, k पुट करने पर आएगी, पुट k इज इक्वल टू 1, k की जगह क्या पुट कर दोगे
-4 + 1 और 1 + 2 -3 अपॉन 2 x -3 अपॉन सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे -3 अपॉन 2 और इक्वेशन नंबर 6 कह रहा है कि 1 2 4 y x 6 एंड 3 5 आर द वर्टेक्स ऑफ ए पैरेलल। ये एक पैरेललोग्राम के वर्टेक्स, ये एक पैरेललोग्राम है। इसके चारों वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट आपको दे रखे हैं। ए वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट क्या है 1 2, बी वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट क्या है 4 1, x 6 3। ये टेकन इन दी ऑर्डर का मतलब इसको कंटिन्यूटी में मानना, पहले को ए माना, दूसरे को बी, तीसरे को सी, फोर्थ को डी, ऐसे। फाइंड x एंड, आपको x और y की वैल्यू। देखिए अगर एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है तो एसी और बीडी क्या होंगे उसकी डायरेक्ट, क्या होंगे डायरेक्ट। दोनों जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट को O मान, क्या मान लेंगे। देखिए पैरेललोग्राम के जो डायगोनल है ना वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट करने का मतलब OA = OC, ये दोनों पार्ट इक्वल होंगे तभी हम कह सकते हैं कि जो डायगोनल बीटी है वो एससी को बाइसेक्ट करे, और दूसरा OB = OP, तो ये दोनों पार्ट इक्वल होंगे तभी हम कह सकते हैं कि जो डायगोनल एससी है वो बीडी को बाइसेक्ट। देखिए अगर OA और OC दोनों पार्ट इक्वल, ये एससी, इसमें एक पॉइंट O, अगर O से A पॉइंट की और C पॉइंट की दोनों की डिस्टेंस इक्वल है, देयरफॉर O इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। वो क्या है इसी का सेम वही कंडीशन यहाँ, O इज द मिड पॉइंट ऑफ B। OAC का भी मिड पॉइंट है, OBD का भी, क्लियर है। देखिए जब OAC का मिड पॉइंट है तो आप यहाँ से O के कोऑर्डिनेट निकालो, x1 y1 x2 y2, मिड पॉइंट फॉर होना क्या दिखाया था, x1 + x2 अपॉन मींस 1 + x अपॉन और y1 + y2 अपॉन 2 + 6 अपॉन 8 अपॉन 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 + x अपॉन 2, क्लियर। सेम इसी तरीके से जो OBD का मिड पॉइंट है तो आप इसके कोऑर्डिनेट निकाल लो, x1 y1 x2, तो यहाँ O के कोऑर्डिनेट होंगे x1 + x2, और चेंज हो गए x1 x2, 4 + 3 7 अपॉन y1 + y, y + 5 अपॉन, देखिए ये भी O के कोऑर्डिनेट, ये भी O के कोऑर्डिनेट, जो दोनों एक ही पॉइंट के कोऑर्डिनेट है, जैसा इससे पहले वाले में हमने कंपेयर किया, ये भी इसी O पॉइंट के कोऑर्डिनेट है और ये भी इसी O पॉइंट के कोऑर्डिनेट। इट मींस दोनों कोऑर्डिनेट आपस में क्या होंगे इक्वल, क्या होंगे इक्वल। तो दोनों को इक्वल कैसे पुट करेंगे, इसका जो x कोऑर्डिनेट है वो इसके x कोऑर्डिनेट के इक्वल, और इसका जो y कोऑर्डिनेट है वो इसके y के, दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, एक से x आ जाएगा, एक से y, 7 - 1 x क्रॉस मल्टीप्लाई y + 5 = 8, y = 8 - 5, y x तो 6 होगा और y 3 होगा। इस तरीके से हमें x और y फाइंड आउट। नेक्स्ट में कह रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट A वेयर AB इज द डायमीटर ऑफ द सर्किल। AB क्या है सर्किल, ये O, A B के कोऑर्डिनेट कह रहा है कि 1 4, O के कोऑर्डिनेट है 2 क्या है 2 - आपको A पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, तो जो A पॉइंट के कोऑर्डिनेट है ना आप उनको x y मान, क्या मान लेंगे x। देखिए जब AP सर्किल का डायमीटर है तो O सर्किल का सेंटर हो, और O सर्किल का सेंटर है तो OA सर्किल की रेडियस होगी और OB भी सर्किल की रेडियस। जब OA और OB दोनों सर्किल की रेडियस है तो दोनों इक्वल होंगे। ऐसे मैं कह सकता हूँ कि OA = क्या होगा O, इसका रीजन लिख देंगे फिर रेडियस ही होता है, रेडियस ऑफ ए सेम सर्किल, दोनों क्या है एक ही सर्किल की रेडियस। ये लाइन सेगमेंट AB था, इस पे एक पॉइंट O पॉइंट से दोनों एंड की जो डिस्टेंस है ना वो बराबर है। अगर दोनों एंड की डिस्टेंस बराबर है तो देयरफॉर O इज द मिड पॉइंट ऑफ A, O इज द मिड पॉइंट ऑफ ए AB, और क्या होगा AB का मिड पॉइंट, क्लियर। बाय मिड पॉइंट फार्मूला O के कोऑर्डिनेट निकालने, x1 y1 x2 y, x1 + x2 अपॉन 2 और y1 + y2 अपॉन, और एक O के कोऑर्डिनेट आपको दे रखे हैं क्या 2 - 3,
क्या है 2 माइनस 3। लिखना चाहो तो लिख सकते हो ये x1 y1 और ये x2 y। तो ओके वो मिड पॉइंट था, मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y1 प्लस y2 अपॉन, ये भी ओके कोऑर्डिनेट है, ये भी ओके कोऑर्डिनेट। एक ही पॉइंट के दो कोऑर्डिनेट दोनों आपस में इक्वल होंगे। इक्वल कैसे होंगे? इसका x कोऑर्डिनेट उसके x कोऑर्डिनेट के इक्वल, इसका y कोऑर्डिनेट उसके y कोऑर्डिनेट। x प्लस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 2, y प्लस 4 अपॉन 2 इज इक्वल टू x प्लस 1 इज इक्वल टू x इज इक्वल टू y माइनस 6 माइनस y इज इक्वल टू माइनस, x आ गया 3, y आ गया माइनस। आपको ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने तो वो होंगे x y, x का मतलब 3, y का मतलब माइनस। ये हमारे पास 4 पॉइंट के कोऑर्डिनेट।